एक ने कहा किंवदंती है, सुंदरी सुंदरे राम, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी, और कुछ कुछ ऐसे 2-3 पंक्तियां आती हैं कि क्योंकि इसमें सुंदर राम और सुंदर सीता की कथा कही गई है। किसी ने कहा मूर्ख, तो बाकी कांडों में असुंदर राम और असुंदर सीता है। जब पूरे में एक ही राम सीता चल रहे हैं तो इस कांड में स्पेसिफिकली कैसे ये बात कहते? लाइक ठोकी दबा के पप्पू भैया की बातों को मानिए और अभी क्या भाई वीडियो को लाइक ठोक दीजिए। मित्रों, ये है विकास दिव्य कीर्ति, जिसका वीडियो आपने देखा। ये आईएएस है, पूर्व आईएएस की नौकरी छोड़ के अब ये आईएएस प्रिपरेशन कराता है, कोचिंग चलाता है। दृष्टि आईएएस के नाम से है इसका कोचिंग इंस्टीट्यूट, ज़्यादा स्टूडेंट हैं इसके पास, और विकास दिव्य कीर्ति नाम है। इसने जो अभी वो किया है, सुंदरकांड पे कमेंट कर रहा है और मजाक उड़ा रहा है, और खी इसके स्टूडेंट भी हंस रहे हैं। इन सब का काम, अरे आईएएस हो तो क्यों सुंदरकांड पढ़ा, क्या किसका नाम पढ़ा, सनातन धर्म का, उससे तुमको क्या मतलब है? तुम अपना सिलेबस पढ़ाओ। सनातन स्टडीज तो सिलेबस में है भी नहीं तुम्हारे, इस्लामिक स्टडीज है, अदर रिलीजन का स्टडीज है, रामचरितमानस तो सिलेबस में है नहीं कहीं। सामान्य ज्ञान में थोड़ा बहुत कोई चीज़ पूछ देता है तो वो जनरल चीज़ें पूछता है, सब चीज़ें तो पूछता नहीं है तुम्हारा। लेकिन इनका मकसद बस सनातन को कंफ्यूज करना। अगर आप किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं तो उसको कंफ्यूज कर दो, यह इनका मकसद होता है। और बहुत सारी चीज़ें करके, फिल्में बना कर और सीरियल करके तो ये कुछ कर नहीं पाए। अब एक एक ला के इधर उधर कंफ्यूजन करने का काम करते हैं। हम आपको कारण बता देते हैं। जैसे 7 कांड हैं रामचरितमानस में। बाल कांड पहला, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6वां लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। और उसमें बहुत सारे चौपाई और दोहे मुख्य रूप से हैं। तो इसने क्या बोलते हैं कि हाँ, तो इसमें हम आप देखते हैं, जैसे नॉर्मल थिंकिंग भी इसके पास अगर है तो आदमी पकड़ लेगा कि क्या क्यों है। उसमें बोलता है सीता सुंदर थी, राम सुंदर थे, तो उसके नाम पे ऐसे वैसे, उसका कोई मतलब ही नहीं है। पहला और अंतिम बालकांड और अंतिम उत्तरकांड, ये दोनों अवस्था को बताते हैं, आदमी का एज को। जैसे बाल है, बाल मतलब बच्चा, तो वो उसमें बचपन का वर्णन है, और जो संवाद है पार्वती माता और शिव जी का, वो सब है। तो उसमें उनका अवस्था है पहला और अंतिम, और बीच का आप जैसे देख रहे हैं नाम है अयोध्या कांड, अरण्य कांड। अरण्य मतलब जंगल, जिस जो वन गमन हो रहा था उनका, वो अरण्य कांड। किष्किंधा कांड, किष्किंधा एक राज्य था जो बाली राजा थे और बाद में सुग्रीव वहाँ के राजा बने, वो किष्किंधा कांड। और उसके बाद 6ठे पे नज़र डालते हैं तो लंका कांड, वो भी जगह का नाम है लंका, जहाँ पे रावण राजा था। तो सुंदर ये भी बीच का है, तो मतलब ऐसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये भी कोई स्थान का नाम होगा, जगह का नाम होगा। बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा और 6वां स्थान के नाम है बीच में। तो ये 5वें पे हमें कंफ्यूजन है, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये भी जब अवस्था पहला और अंतिम है और बीच का सब स्थान पे है, तो ये भी कोई स्थान का नाम होगा। अब हम खोलते हैं, शायद उसमें होगा। अगर सुंदरकांड को खोल के देखते हैं, सुंदरकांड को खोल के देखते हैं तो उसमें की क्या चीज़ है। हो सकता है उसमें हमारा उत्तर मिल जाए कि सुंदरकांड का नाम सुंदर क्यों पड़ा। ये सुंदरकांड आ गया, स्टार्ट है यहाँ से, और ये श्लोक है शांत शाश्वत प्रमेय नगम, यहाँ से चौपाई शुरू होता है। अब इसमें जो लैंग्वेज है अवधी का लैंग्वेज है, और वर्ड्स जो हैं वो संस्कृत के वर्ड्स हैं। तो संस्कृत आना चाहिए आदमी को, तब वो पता लगा पाएगा। जैसे हम लोग लैंग्वेज हिंदी बोलते हैं,
भाषा। और वर्ड बहुत सारे आम बोलचाल में जैसे सीरियल और इन सब में यूज कर लिए सब इंग्लिश का, इंग्लिश मिक्स हिंदी का। तो हम लोग ज़्यादातर लोग जैसे सीरियल बनेगा मूवी उसका नकल करके इंग्लिश मिक्स हिंदी आम बोलचाल में वो करते हैं। मैं जा रहा था वहाँ बट तुम मिल गए, तो बट ये क्या है, इंग्लिश वर्ड है। ऐसे ही ये अवधि में पूरा लैंग्वेज है इसका, रामचरितमानस का, और वर्ड इसके संस्कृत के यूज हुए हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि पर खेव तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी यामो सीता ही देखी, होई ही काजू मई हरस विशेषी, यह कही नाई सबहि कहूँ माथा, चले हरसी हिय धरि रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूड़ चढ़ेवता ऊपर सुंदर। यहाँ पे सुंदर आ गया जो हम, और इसी के नाम पे यहाँ सुंदर यूज हुआ है। सिंधु, सिंधु मतलब समुद्र, तीर मतलब किनारा, जो समुद्र के किनारे को आज बीच बोला जाता है, बीच में लोग जाके अपना पोज देते हैं। एक भूधर सुंदर, भूधर मतलब बहुत बड़े विशाल पहाड़ को, जैसे छोटे पहाड़ को, छोटे पर्वत को, जैसे झारखंड वगैरह में छोटे पर्वत होते हैं तो इसको छोटे पर्वत को गिरी बोला संस्कृत में बोला जाता है। बहुत विशाल पर्वत जैसे हिमालय पर्वत है, और आल्पस एंड्रीज, इस तरह के पर्वत को जो बहुत विशालकाय होता है उसको भूधर बोला जाता है। वह उसका नाम, जो भूधर था उसका नाम सुंदर था उस टाइम। जब हनुमान जी उस पर चढ़ के कूदे तो टूट गया, पूरा बिखर धंस गया वो विशाल पर्वत। उस विशाल पर्वत का नाम सुंदर था, जहाँ से उस किनारे, समुद्र के किनारे से, मतलब लंका में छलांग लगाए थे, वहाँ जाके समुद्र पार करके और लंका में सीता माता का पता लगाए थे। उस विशाल पर्वत का नाम सुंदर था, उसके नाम पे इसका नाम सुंदरकांड पड़ा। आपको इसका जवाब मिल गया, धन्यवाद। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए उसी मतलब उस विशालकाय पर्वत के नाम पे उसका सुंदरकांड इसका नाम पड़ा, जिसमें विशेषकर हनुमान जी के वो पता लगाने का, सीता माता का पता लगाने का और लौट के आने का, लंका दहन का वर्णन है। धन्यवाद। तो जब आप पढ़ोगे, उसको अध्ययन करोगे तो उसमें आप उत्तर मिलेगा ही। हम प्रश्नों का उत्तर कहाँ से पाते हैं? उस सिलेबस के बुक्स को अध्ययन करते हैं, उसको याद करते हैं, पढ़ते हैं, तब जाके उसका उत्तर मिलता है। तो अब रामचरितमानस के विषय में तुमको कोई जानकारी चाहिए तो पढ़ो उसको, अपने आप उत्तर तुम्हें मिलेगा। उठ पटांग के उस पर कमेंट करेंगे, पढ़ेंगे है नहीं, और दोष देंगे सनातन को और लोगों के मन में दुर्भावना पैदा करेंगे। आप इनसे सतर्क रहिए, इस तरह के वामपंथियों से। ये वामपंथी है विकास दिव्य कीर्ति, ये बहुत सारे इस तरह के NDTV और द वायर, इस तरह के वामपंथियों के डिबेट वगैरह में भी जाता है। धन्यवाद।